Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. आज की इस वीडियो में हम करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम चैप्टर 6। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। थेल्स इसका नेम ऑफ द साइंटिस्ट के नाम पे या मैथमेटिशियन आप कह सकते हैं के नाम पे इसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। इसका स्टेटमेंट है इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, हमने उसको नाम दे दिया है। अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट की लाइन टू लाइन को यहाँ से मैच करेंगे। लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड मतलब ये BC साइड की बात कर रहे हैं और जो लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई है वो है DE। आगे क्या बोलता है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स हैं AB एंड AC। ये DE AB को D पे और AC को E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये D और E पॉइंट इन अदर टू साइड्स को मीन्स AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मीन्स AD ओवर DB जो भी रेशियो आएगा वही AE ओवर EC के इक्वल होना चाहिए। तो ये है इस थ्योरम की स्टेटमेंट। एग्जाम में स्टेट एंड प्रूव आता है, आपको पूरा ऐसे का ऐसा स्टेटमेंट लर्न करना होता है। तो अब हम लिखेंगे कि हमें क्या गिवन है। गिवन में हमने यहाँ पे ट्रायंगल को नाम दिया है ABC, तो आप लिखेंगे ए ट्रायंगल, आप सिंबल यूज कर सकते हैं ABC, और आपको दिया गया है DE पैरेलल टू BC, और आपको प्रूफ क्या करना है डिवाइडेड इन द सेम रेशियो मींस DE पॉइंट साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे AD ओवर DB इज इक्वल्स टू AE ओवर EC। ये प्रूव करने के लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले हम BE और CD को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इनको हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये हुआ BE और ये हुआ आपका CD। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, एक D वर्टेक्स से AE साइड के ऊपर और दूसरा E वर्टेक्स से AD साइड के ऊपर। तो ये हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ E से हमने ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD के ऊपर, और दूसरा हमने कहाँ से ड्रॉ करना है, हमने D वर्टेक्स से AE के ऊपर। ये दूसरा परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये सारा जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे वी ड्रॉ, हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो हमें यहाँ पे इनको नाम भी देना होगा। तो आप यहाँ इसको DM और यहाँ EN का नाम दे दीजिए। तो हमने कौन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, हमने DM ड्रॉ किया AE के ऊपर, सेकेंडली हमने DM हो गया, फिर हमने EN ड्रॉ किया। तो आप लिखेंगे EN ड्रॉ किया AD के ऊपर, और हमने क्या किया था, हमने इन वर्टेक्स को ज्वाइन किया था C को D से और B को E से। तो ये भी हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन CD एंड B। इतना करने के बाद हम अब इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ में सबसे पहले आपको ADE ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एरिया ऑफ ADE, अगर हम AD को बेस कंसीडर करते हैं तो EN उसकी हाइट हो जाती है। तो इसका एरिया आपको मिलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से, और जो हो जाता है हाफ इंटू AD हमारा बेस है, और AD अगर हमारा बेस है तो EN उसकी हाइट है। ठीक है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं फिगर में। मैं यहाँ पे डबल लाइन कर देती हूँ। ये आपका बेस हुआ AD, और देखिए अगर ये बेस है AD तो EN उसकी हाइट। अब हम देखते हैं AD साइड हमने ले ली, इधर आ गई है। अब हमें BD साइड को बेस लेना है, मीन्स मैं इसको डार्क कर रही हूँ, AD के नीचे है अब आपका BD। तो अब हम BDE ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम करते हैं एरिया ऑफ
ट्रायंगल BDE। देखिए जैसे वहां पे AD को हमने बेस लिया था, यहाँ हम BD को बेस लेंगे, तो हाफ इंटू BD उसका बेस है। इसका हाइट क्या होगा उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है। अगर इस ट्रायंगल को BDE को मैं रोटेट करूं तो ये हमें इस तरह से नजर आती है। तो अगर BD इसका बेस है तो इसकी हाइट इस वर्टेक्स से ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। तो अगर आप देखिए फिगर में तो E से N परपेंडिकुलर है, EN इसको प्रोड्यूस करेंगे तो EN इसका हाइट होगा। तो आप हाफ इंटू BD इंटू EN करेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो ट्रायंगल आपकी है BDE, उसका एरिया हुआ हाफ इंटू बेस आपने लिया BD और हाइट आपने ली EN। इसी तरह से अब हम दूसरी साइड से AE और EC का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया निकालने के लिए आपको वही फार्मूला यूज करना है। हम सेम ट्रायंगल ले रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगेन ADE ही लेंगे। इस बार हमें बेस AD नहीं लेना है, इस बार बेस हमें AE लेना है। अगर हम AE को बेस लेते हैं तो हाइट हमारी हो जाती है DM, तो आपका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू AE इंटू DM। देखिए हमने ये पार्ट कर लिया है, हमने AE को बेस लिया। अगर हमने AE को बेस लिया तो हाइट DM है। अब हमें CE को बेस लेना है। कौन सी ट्रायंगल में? दूसरी ट्रायंगल है हमारी CDE। तो अब हम ये वाले ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं CDE। तो अगर हमें CD का एरिया लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? CDE फार्मूला वही यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका CE है। इधर फिर आपको वही डाउट आता है कि अगर CE इसका बेस है तो इस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी। तो यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे हम CDE को, और D से नीचे तक जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जो प्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पे मीट करती है, वो उसकी हाइट हो जाती है। तो यहाँ DM है, तो DM परपेंडिकुलर है। देखिए इसको प्रोड्यूस किया गया है CE को, तो यहाँ हमें M पॉइंट मिलता है। इसीलिए CE अगर बेस है तो DM उसका हाइट होगा। तो हम अगेन लिखेंगे DM। हम इनको नाम दे देते हैं 1, 2, 3 एंड 4। अब हम इनको डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? 1/2 एंड 3/4। 1/2 को डिवाइड करके आपको मिलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और ये हमें मिलता है हाफ इंटू AD इंटू EN डिवाइडेड बाय हाफ इंटू BD इंटू EN। आपने क्या नोटिस किया? ये EN हाइट दोनों में सेम है। देखिए दोनों का बेस अलग है पर दोनों की हाइट EN है। इसमें भी हाइट EN है और नीचे BD बेस लिया BDE में, तो भी हाइट EN है। ये कैंसिल आउट हो गई है, तो आपको मिल जाता है AD ओवर BD। आप इसको इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर करेंगे। इसी तरह से अब 3 और 4 को भी मैं डिवाइड करके यहाँ पे लिख रही हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। सॉरी, यहाँ पे आपको CDE, फोर्थ में क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल है CDE, तो थर्ड और फोर्थ को हम डिवाइड करेंगे। हाफ इंटू AE इंटू DM ओवर हाफ इंटू CE इंटू DM। यहाँ फिर आपने नोटिस किया कि DM कैंसिल आउट हो रहे हैं, हाफ से हाफ भी कैंसिल हो रहे हैं, तो आपको मिलता है AE ओवर CE। इसको आप मानेंगे 6। हमें प्रूव यही करना है, AD ओवर BD इज इक्वल टू AE ओवर CE। 5th और 6th को इक्वल प्रूव करना है। अगर आप इन दोनों को नोटिस करते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ ADE और यहाँ पे भी एरिया ऑफ ADE मीन्स हमारा न्यूमरेटर दोनों का सेम आ रहा है, पर डिनोमिनेटर अलग है। पहले में डिनोमिनेटर BDE है और दूसरे में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE है। तो इसको आपको कैसे सेम बनाना है, उसके लिए हम एक थ्योरम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो 9th स्टैंडर्ड में हमने ये थ्योरम की थी, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया।
अब हमारे पास ये ट्रायंगल है, देखिए DE बेस है, उसको हमने ऐसे यहाँ पे कंसीडर किया है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं क्योंकि हमें गिवन है DE पैरेलल टू BC। तो टू ट्रायंगल्स BDE और CDE इनका सेम बेस है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल है, तो इन दोनों का इक्वल एरिया होगा। तो इस थ्योरम को आपको यहाँ मेंशन करना है और आपको लिखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, और इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में देखिए न्यूमरेटर पहले से ही इक्वल था, डिनोमिनेटर के एरिया भी इक्वल आ गए, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 5 और 6 इक्वल होगा। मीन्स आप कह सकते हैं कि AD ओवर BD इज इक्वल्स टू AE ओवर EC, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ ये BPT थ्योरम हमारी खत्म होती है।